तो स्त्री से अपत्य कह रहे हैं, अपत्य सामान्य अर्थ में, तो कौन सा प्रत्यय हो गया? स्त्री, स्त्री, स्त्री प्रकृति से सामान्य अपत्य कह रहे हैं, तो कौन सा सूत्र लगेगा? त्रिभ्यो ढक। तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, कारिकेय बन रहा है, कारिकेय बन रहा है, एय लग रहा है पीछे, है ना? तो माता इस हेडिंग को देखना, इस टेबल को। गोत्रापत्य से प्रत्यय ना होने पर, मतलब मूल प्रकृति से प्रत्यय होने पर, वो अपत्य सामान्य अर्थ को कह देगा, स्त्रीभ्यो ढक आ जाएगा। ठीक है ना? ये फिर क्या कहा, स्त्रीलिंग से प्रत्यय ना होने पर। अब स्त्रीलिंग से प्रत्यय ना हुआ है, तो बताइए, स्त्रीलिंग से ना हुआ तो अभी गर्ग होता, तो गर्गस्य अपत्यम पुमान कह देते, तो क्या बनता? गार्गी। क्या बनता? गार्गी। तो यहाँ पर भी देखिए, ओपगवी, ओपगवी, ओपगवी बन रहा है ना, रस्व बन रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? वी आर करेक्ट। हम करेक्ट कैसे हैं? हमने कहा गर्गस्य अपत्यम पुमान, तो गार्गी, तो गर्गस्य अपत्यम स्त्री, तो क्या हो गया? गार्गी। तो वो क्या हुआ है, पहले गार्गी बना है, और फिर उसको स्त्रीत्व विवक्षा में कहने पर नी, नीस और नीन में से कोई एक प्रत्यय हुआ है। ठीक है ना जी? इतनी बात हम समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए तीसरा विभाग, कुत्सन अर्थ ना होने पर। जब कुत्सन अर्थ ना हो तो क्या हो जाएगा, बताइए? तो क्या बना? देखिए, कुत्सन अर्थ नहीं है ना, तो कुत्सन अर्थ नहीं है, तो सिंपल सा क्या बन जाएगा, बताइए? गर्गयो। गार्गे यह, गार्गे यह कैसे बन गया? त्रिभ्यो ढक पे फिर से त्रिभ्यो ढक लगा। हाँ, वाह जी वाह, आप त्रिभ्यो पकड़ ढक। लिए। हम्म। और और जब निंदा हो, तो निंदा का तो वो पहले ही ऊपर बनवा चुके हैं अपने से। ठीक है जा? तो क्या बनते हैं? गार्गह, गार्गिकः। गार्गह कैसे बनता है? न च से, जो न लगाया ना, सूत्र में न पड़ा, उससे गार्गह बन रहा है। और गार्गिकः कैसे बन रहा है? गार्गिकः, तो ऊपर से कौन अनुवृत्त हो रहा है? च से। च से किसको खींच लिया उन्होंने? सूत्र में च कहने से प्रत्यय, ठक, प्रत्यय आ ठक गया। को ठक खींच लिया। प्रत्यय को खींच रहे हैं क्या? ठक। हाँ, ठक को खींच लिया, तो ठक से एक इक लग इक, गया। इक लग गया। हाँ, ठक में क की इत संज्ञा हुई थी। ठीक है ना? तो फिर क्या हो गया? आदि अच को वृद्धि, तद्धिते स्वचामादेः यस्यति च गार्गिकः। ठीक है जी? अब ओ देखिए तो ये अगला। सेकेंड वन गार्गिकः, ये औपगवी, ये ठक प्रत्यय है क्या? हाँ, क्योंकि च कहा ना ठक। कृपा जी, उन्होंने हाँ च वही कहा। तो। हाँ, चा कहा। च, वृद्धा ठक सौ वीरेषु बहुलम, वृद्धा ठक। ठीक है ना? तो ऊपर से गोत्र, गोत्र को हटाया नहीं है उन्होंने, जानबूझ के गोत्र स्त्रिया कुत्सने न चका है, ताकि गोत्र की अनुवृत्ति कहाँ ले सके? नीचे ले सके। ठीक है जी? तो एक चार गोत्र, इसकी अनुवृत्ति एक चार 149 सूत्र तक गोत्र की हाँ, अनुवृत्ति तो अच्छा। गोत्र हो गया। तो गोत्र अर्थ में कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? वृद्धात। वृद्धात कहने का मतलब क्या हो गया? उसका आदि अच कैसा होगा? वृद्ध, वृद्ध होगा। वृद्ध होगा। वृद्ध और संज्ञक। उससे क्या होगा? ठक। उससे ठक। क्या होगा? हम्म। ठक। सौवीरेशु बहुलम, बहुलता से होगा। तो बहुलता से होगा, इसका मतलब क्या होगा? ठक तो प्रत्यय होता है। ठीक है ना? हम्म, तो हम्म। अब क्या कहा? तो इसको देखिए, तो सुवीर है, सुवीर। अब बताइए, सुवीर है, सुवीर है ना, तो हाँ, सुवीर कैसा है? प्रातिपदिक सुवीर अजंत, अदंत। अदंत है। तो इस अदंत से अपत्य सामान्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इया, इया। अतइया। अतइया। अटो इया। अतई। तो आपके पास क्या बन जाएगा? सौवीर, हम्म, सौवीर बन गया ना। हम्म। हम्म, अब सौवीर बन गया आपसे। ठीक है ना? अब हम्म, क्या कहा?
ऐसे सौवीर गोत्र में वर्तमान वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में कुत्सन गम्यमान होने पर, कुत्सन चल रहा है ऊपर से, अच्छा। कुत्सन ने कहा ना, वो चल रहा है, होने पर बहुल करके ठक होता है। तो बहुल करके ठक होता है, इसको समझना है। बहुल कहाँ है ना, तो विभाषा के हेडमास्टर, बहुल मतलब विभाषा के हेडमास्टर। कैसे? विभाषा मतलब तो केवल विकल्प, और बहुलता में क्या कह दिया, दोनों हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दूसरा हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते, इतने सारे विकल्प हो गए। तो बहुल करके होता है, यहां सावधान रहना है। तो ऊपर से टेबल ठक आ रहा है, तो बाकी कैसे ढूंढेंगे, बाकी कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना, इसको ढूंढना पड़ेगा, अपने को माथा लगाना पड़ेगा। तो सुवीर कहा, सुवीर, ठीक है जी, इन प्रातिपदिकों से कहा। तो बताइए, जब आपने अतइय लगा दिया, अतइय, तो कोई इयंत है, तो इयंत से कोई प्रत्यय अपत्य अर्थ में या गोत्रा अपत्य अर्थ में करने वाला सूत्र है क्या? इतश्चानीय है वो वाला, अनीय है वो तो। हाँ, तो और देखिए, तो देख के बोलिए जी, देख लीजिए, अपन ने किया है उस, हाँ बोलिए, सही बोल रहे हैं, सूत्र आया था यहीं योश्च, यहीं योश्च। पर ये जो यहीं योश्च बैठा है ना, ये किस अर्थ में करना है, ये सावधानी देनी है। क्योंकि यहीं योश्च में अपन ने क्या कहा था कि यहाँ फक जो होता है वो युवा अपत्य अर्थ में होता है। अनुवृत्ति किसकी चल रही है? गोत्र प्रकरण की अनुवृत्ति चल रही है। कहां से? गोत्रे कुंजादिभ्य छ्वाएं, ये हमने प्रकरण 2-3 दिन तक चलाया था। गोत्रे कुंजादिभ्य छ्वाएं से गोत्रे की अनुवृत्ति चल रही है, और बीच में आके सूत्र बैठ दिया हरितादिभ्यों। तो ये हरितादिभ्यों जब हमने पढ़ा था, तो हमने उसके आगे एक सूत्र पढ़ा था, कौन सा? हमने पढ़ा अनृत्यानंतर्ये विदादिभ्यों। तो विदादिभ्यों जो हैं, विदादि गण का अंतर्गण है हरितादि गण। तो विदादि गण के प्रातिपदिकों से गोत्र अपत्य अर्थ में क्या हो गया? तो वहां से देखिए, जब ये ऋषिवाचक हैं, ये जब ऋषिवाचक हैं, तो इनसे क्या हो गया? गोत्रा अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय हो गया। तो इनसे अय तो हो ही रखा है, अय तो हो रखा है। अब अय होने के बाद हरितादिभ्यों, उसके बाद क्या कहा? अय होने के बाद जो अय हो रखा है, उससे ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है वो होगा फक। तो पहले से गोत्रा अपत्य अर्थ में अपने को प्रकृति प्राप्त हो गई, अब उससे फक प्रत्यय होगा, तो वो फक कौन से अर्थ को कहेगा? फक युवा अर्थ में, युवा अपत्य, युवा अपत्य अर्थ में कहेगा। अब युवा अपत्य अर्थ में ये दो ही प्रसंग तक चलता है, यहीं योश्च तक, फिर आगे वापस गोत्र आ जाएगा। तो यहीं योश्च, च कहा, ऊपर से च ले लिया उन्होंने। तो गोत्र में जो, जिस गोत्र अर्थ को कहने के लिए जो ययंत और यंत है, जो ययंत और यंत है ना, उन ययंत और यंत से युवा अपत्य अर्थ में फक होता है। अब ये सूत्र की पूंजी लेके वापस अपन जहां पाठ कर रहे थे वहां आ जाइए, ठीक है ना, वहां आ जाइए। तो देखिए, अब वापस अपन देखते हैं, सुवीर, सुवीर जो बना है, सुवीर, ये अदंत है ना, अदंत है जी। तो अदंत होने से इससे अतय्य प्राप्त है। तो अतय्य है जो वो तीनों ही प्रकार के अपत्य को कहता है। जब आपको कोई अपवाद नहीं मिले और कहे कि अपत्यम सामान्य अर्थ में यह प्रत्यय होता है, तो वो 3 अर्थों को कहता है, अनंतरा अपत्य, गोत्रा अपत्य, युवा अपत्य। परंतु कोई परिवर्ती सूत्र इसमें से किसी एक अर्थ को कह दे तो वो इसमें से माइनस हो जाता है। कोई परिवर्ती सूत्र, इसलिए गर्ग में क्या होता है, तीनों के लिए अलग अलग मिलते हैं अपने को, गर्ग में तीनों के लिए अलग अलग मिलते हैं। अब सुवीर आ गया, तो सुवीर से पहले तो अतइया लगा दिया अपन ने, अतइया लगा दीजिए, तो अतइया लगाया तो सौवीर, सौवीर। अब ये जो सौवीर है, ये तीनों अर्थों को कह रहा है अभी, ये अनंतरा अपत्य भी है, गोत्रा अपत्य भी है, और क्या है?
और क्या है? युवा 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 अपत्य। युवा परंतु जो इयंत होता है, जो इयंत गोत्रापत्य अर्थ को कहता है ना, उससे क्या होता है? युवा अपत्य अर्थ में क्या प्रत्यय हो जाता है? अभी हमने देखा था, फक हो जाता है। हाँ फक हो जाता है ना, तो फक हो जाएगा। तो आप देखिए आगे उन्होंने क्या बनाया है? भाग वित्तायन, भाग वित्तायन बनाया है। ठीक है ना। और पहले क्या बनाया था? भाग वित्ती को जाल महा। भाग वित्ती को बनाया मतलब कौन सा लगाया? इक लगाया ना पीछे, हाँ जी। इक लगाया। हाँ, तो वो इक कहाँ से आया? ठस्य क से। ठक तो ठक वो तो ऊपर से चल ही रहा था जी। वह तो ठक तो ऊपर से चल रहा था, तो ठक आ गया। ठीक है जी। तो ये सूत्र स्पष्ट है ना हमारा? और देखें इसके उदाहरण। थोड़ा कंफ्यूजन है वैसे इसमें। ये आप पक्ष में बताइए। ये प्रत्यय कैसे हो गया? अदंत यहाँ है, पे नाश अदंत है, अदंत है ना अतई जी। है। अच्छा 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 उन, अच्छा ओ हाँ देखिए, ध्यान दीजिए। बहुलम दो है तो शब्द क्वचित प्रवर्तते क्वचित ना प्रवर्तते। ओ ओके 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 ओके। हाँ हाँ नहीं, गॉट इट। थोड़ा सा फर्क समझिए। यहाँ हाँ बहुलता का कोई वो अंतर नहीं आ रहा है। हाँ हाँ अन्य तरह से हम कहेगा, विभाषा कहेगा तो भी यही होगा जो हमने किया है, पर उसके प्रयोग कैसे होंगे वो फर्क समझिए। जब हम विभाषा कह देते हैं ना, तो ठीक ठीक दो रूप बना देते हैं, एक बार करते हैं, एक बार नहीं करते हैं। जब बहुल कर देता है ना, तो वो विकल्प खोल देता है। वो क्या कहता है? अब अन्य तरस्याम हमने कहा तो विकल्प से, ठीक है ना। हम्म हम्म फिर विभाषा में एक आती है व्यवस्थित विभाषा। व्यवस्थित विभाषा क्या कह देती है? कहाँ विकल्प करना है वो आपको बताएगा, यहाँ विकल्प करो, यहाँ मत करो। और जब बहुलता आती है तो माँ कहते हैं कि देखो बहुलता कैसी होती है। तो ये लोग सार्वधातुक संज्ञा करके एक काम कर देते हैं वेदों में, फिर उसी की आर्ध धातुक प्रक्रिया से एक और काम कर देते हैं। तो उसको सार्वधातुक भी कर दिया, अर्ध धातुक कर दिया, दोनों का काम ले लिया। तो बहुलता में एक विशेषता होती है, वो दोनों प्रयोगों विकल्पों को काम ले सकने की सामर्थ्य रखते हैं। और एक सामर्थ्य और क्या रखते हैं? दोनों ही विकल्प नहीं काम में ले, ये सामर्थ्य भी रखते हैं। ठीक है ना। बहुरूपिया जो होता है ना, वो रूप बदल के आए, रूप बदल के नहीं आए, ठीक है ना, और दिखे ही नहीं, उसको सब सुविधा मिल जाती है। बहुलता, तो ये बाहुलता से है, तो हमको सारे विकल्प तो देखने ही पड़ेंगे। वो विभाषा में भी देखते थे अपन, पर प्रयोग के समय वहां पर अलग बात हो जाती है। तो यहाँ जो इया हो रहा है, देखिए यहाँ तीन हो रहे हैं, वापस ध्यान दीजिए। जो इया हो रहा है वो अदंतवात हो रहा है। इया क्यों हो रहा है जी? इया क्यों हो रहा है? अतैया अदंत अदंत है इसलिए। अदंता। वीर सुवीर आकार और अदंत है। हाँ, और ठग क्यों हो रहा है? ठग क्यों हो रहा है? ठग क्यों? कुत्सन अर्थ, जब इस ये कुत्सन अर्थ में होगा तो ठग हो जाएगा। और देखिए, ध्यान दीजिए, एक सावधानी रखिए। उन्होंने जब गोत्र स्त्रिया कुत्सने न च कहा है, तो उन्होंने एक बात ध्यान दीजिए, सबसे पहले गोत्र लिखा है। मतलब यहाँ पर जो प्रकृति है वो कौन सी है? गोत्र प्रत्ययांत प्रकृति है, वो गोत्र को कह रही है। ये ध्यान देना है, वो गोत्र को कह रही है। मतलब ये सूत्र किसको बनाने के लिए हुआ है? युवा अपत्य को बनाने के लिए हुआ है। किसको बनाने के लिए हुआ है? युवा युवा अपत्य। भाई नहीं तो गोत्र क्यों कहता? वो कह रहे हैं गोत्र अर्थ में पहले से वर्तमान स्त्री, गोत्र अर्थ में पहले से वर्तमान स्त्री को कह रहा है, और फिर उससे अपत्य कह रहे हैं। तो मतलब वो मूल प्रकृति की दृष्टि से क्या हो गया? युवा अपत्य हो गया। और वो कैसा है? ठग कब लगेगा? ठग लगेगा जब कुत्सन अर्थ होगा। तो इसमें तीन आ गए। क्या क्या आ गए? ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो इया था वो अदंतवात सामान्य आ गया। और जब इयंत हो गया, तो इयंत गोत्र प्रत्ययांत जो हुआ, उसको यही योश्च से क्या हो गया? यही योश्च से युवा अपत्य अर्थ में फक प्राप्त हो गया। ये तो अपने को बाय डिफॉल्ट प्राप्त थे थी अभी तक की प्रक्रिया से। इस सूत्र ने क्या किया? इस सूत्र ने ठग किया। और क्या अर्थ दे दिया? एडिशनल अर्थ क्या दिया? एडिशनल अर्थ दे दिया कुत्सन, निंदार्थ, है ना।
निंदा अर्थ। तो निंदा अर्थ में दे दिया, पर उन्होंने क्या एक शब्द लगा दिया, बहुलता से। तो ये तीनों ही प्रयोग कैसे भी करके उपयोग में लिए जा सकते हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा स्पष्ट है वेदा अनिल जी? जी, हाँ जी। एक अदंतवार्थ अदंत है इसलिए ईय, कुछने हम्म से ठक, और तीसरी बात थोड़ी कंफ्यूज है। वापस तीसरी करते हैं। कुछने से देखिए, ठक और न, दोनों दोनों। एक मिनट ध्यान दीजिए। इस सूत्र में जो नहीं पढ़ा गया है उसको पढ़ते हैं। इस सूत्र के ऊपर क्या लिखा है, गोत्र स्त्रिया कुत्सणे न च। ठीक है ना? तो इस जी सूत्र में महोदय, गोत्र गोत्र नहीं। हाँ जी। वो जो सूत्र है वो गोस्त्रिया है अथवा गोत्र स्त्रिया है, गोत्र अथवा स्त्रिया इसमें है, गलत क्या त्र लगा दीजिए। है? यहाँ गलत है ना? मैं सोचा शायद हाँ, आपकी यहाँ पुस्तक में ठीक है। माता जी के सूत्र पाठ में गोत्र लिखा है ना? जी वही बात। गोत्र नहीं तो क्या होता आनंद भैया, अपन गोत्र अर्थ ला ही नहीं पाते। वो तो गो जी नामक महोदय। प्रातिपदिक को कह देता। वापस आते हैं। जी। तो नीता जी यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर का जो सूत्र बैठा है ना नीता जी, वो क्या कह रहा है, गोत्र स्त्रिया गोत्र कुत्सणे स्त्रिया नाच। कुछने नच। तो जो गोत्र है ना उसको मुट्ठी में बांध लीजिए। तो यहां से प्रसंग क्या चल रहा है, तो देखिए माता जी ने नीचे दो बातें लिखी है। एक तो गोत्र की अनुवृत्ति 150 तक जाएगी अगले 4 सूत्रों तक, और जी कुत्सन की अनुवृत्ति 3 सूत्रों तक जाएगी। जी तो यहां से इन दो को पकड़ के साथ लेके चलना है। क्या क्या है, एक तो जिस प्रकृति से ये प्रत्यय कहे जा रहे हैं वो प्रकृति कैसी है, गोत्र प्रत्ययांत है। गोत्र। वो गोत्र अर्थ को कह रही है, गोत्रा अपत्य को कह रही है। हम्म ठीक है जी। इस हम्म। बात को हमको पकड़ते ही क्या मालूम हो गया, ये सूत्र युवा अपत्य अर्थ में करने के लिए हुए हैं। जी जी यहाँ बात स्पष्ट है जी? जी जी हाँ। अब और क्या हो गया, जब कुत्सन अर्थ को कहेंगे तो दे हैड स्पेसिफिकली डिस्क्राइब ठक, हम्म है ना? तो जी ये बात भी पकड़ लिए हैं जी। जी 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 अब देखिए इसमें जब आए वृद्धा ठक सौवीरेषु बहुलम, तो वृद्धात ठक। अब ये बात आई कि ये वृद्धात क्यों कह दिया जी, यहाँ वृद्धात क्यों कहा? ठीक है ना? तो वृद्धात कहने से क्या हो गया, सुवीर वृद्धात कब हो जाएगा, सुवीर वृद्धात कब हो जाएगा, जब सुवीर बाद से ही अर्थ अत की वृद्धि हो होगी। गई यहाँ लगा देंगे अपन। ये जब लगाएंगे तो। तद्दितेस्व चामादेह अथवा किति च से कोई भी सूत्र लग के इसके आदि अच को वृद्धि हो जाए तभी वृद्धात होगा ना। हाँ तो जी जब ये जी वृद्धात हो, कौन सा हो, सुवीर। अब देखिए वहां दो बातें देखिए, ध्यान रखिए। वृद्धात ठक सौवीरेशु कहा। हम्म। अब ये वृद्धात भी कह रहे हैं और सौवीर भी कह रहे हैं, हम्म, तो भाई दो बार क्यों कह रहे हो? आप जब correct। सौवीर कह देते तो भी तो वृद्ध आ ही रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये चिंतन तो अभी हम्म हमने किया ही नहीं। अभी करेक्ट। हम इससे हम्म पहले पहले का चिंतन कर रहे हैं। तो हम हम्म क्या चिंतन कर रहे हैं, जब ये जो सुवीर प्रातिपदिक है इससे गोत्र प्रत्यय लगा देंगे, और जो गोत्र प्रत्यय होगा, गोत्र प्रत्ययांत जब ये हो जाएगा तो कैसे बनेगा गोत्र प्रत्ययांत, अतः लगा दीजिए। तो हम्म सौवीर, सौवीर सौवीर। बन गया। हम्म अब इस सौवीर से क्या करना है, अब ध्यान दीजिए। तो वो कहते हैं ये सूत्र तो युवा अपत्य महोदय, अर्थ युवा। हाँ जी। जब अर्थ यही लगाए तो सवीरा बनेगा, अदंत रहेगा। हाँ हाँ हाँ, सौवीरी सौवीरी। ठीक है ना, सही कह रहे हैं। यही था। हाँ। और तो जो लोग सवीर, जैसे सवीर देश है ना, हाँ सवीर देश के बारे में कहीं सुना था, तो वो सवीर शब्द वहां तो अण लगा है फिर। हाँ, अभी अभी उसी में आते हैं क्योंकि उन्होंने आगे ये दिया है। अब अपन जो समझना चाह रहे हैं वो बात क्या है, ये जो सूत्र प्रक्रिया चल रही है गोत्र स्त्रिया कुत्सणे नाच, इसमें दो विशेषता है। क्या है, एक तो ये युवा अपत्य अर्थ को कह रहे हैं, ठीक है ना, और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, कुत्सन अर्थ में कह रहे हैं। तो कुत्सन अर्थ का जो यहाँ पर विवेचन हुआ है, इसका मतलब जो गोत्र है, गोत्र प्रत्ययांत जो बनेगा वो किसको कहेगा, स्त्री को कहेगा। ठीक है ना, ये बात है।
तो अब उस बात को ये कह रहे हैं। तो पहला जो ठक आया, जो ठक आया, वो ठक तो क्या है, ऊपर से हम अनुवृत्ति करके लिया है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं, यहीं योश्च क्यों लाए? क्योंकि जब हम अतइय कर रहे हैं, अतइय, तो अतइय करने पर ये इयंत हो गया, ठीक है। तो इयंत होने पर यहीं योश्च कहता है कि इयंत से क्या युवा अपत्य अर्थ में क्या होता है, ऊपर नडादिभ्य फक से फक की अनुवृत्ति आ जाती है, ठीक है जी। ओके और फिर जो जो और क्या कहते हैं, ठीक है, पक्ष में इय ही कर रहे हैं, इय ही कर रहे हैं, ये कैसे लाए ये बताइए। पक्ष में इय ही कर रहे हैं, पक्ष में इय ही कर रहे हैं, ये पक्ष कैसे में लाए? अदंत है ना, तो अदंत होने से अतइय लगेगा ना। नहीं, बात मैं आपकी मान गया, पर मेरा प्रश्न ये है, जो इयंत होता है गोत्रा अपत्य, उससे युवा अपत्य अर्थ में तो फक करते हैं जी, हम्म तो फिर ये कैसे आया? सामान्य अपत्य में तो अब नहीं, अपने पास बाहुलम की तीन, वजह से तो नहीं, बाहुलम की वजह से। नहीं नहीं नहीं, अब देखिए, अब सामान्य मेरे में नहीं तीन, हो सकते ना, गोत्र की अनुवृत्ति अगर ले रहे हैं तो हाँ, सामान्य अर्थ में कैसे होंगे ना। नहीं वो बात तो हो सकती है नीता जी, अगर ये यहीं योश्च सूत्र नहीं बना हुआ होता ना, तो जो अतइय होता है वो तीनों अपत्य को कहता है, जो अतइय होता है वो तीनों अपत्य को कहता है, ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया था। जी जी अपत्यम सामान्य का मतलब हो गया कौन कौन से अपत्य, अनंतरा अपत्य, गोत्रा अपत्य और युवा अपत्य। अपत्य युवा अपत्य। पर बाद के किसी सूत्र में उस प्रकृति से किसी गोत्रा अपत्य अथवा युवा अपत्य अर्थ में विशिष्ट सूत्र कह दिया जाए, तो वो फिर उस अर्थ का बाध कर देता है। तो अब मेरे प्रश्न सुनिए, जो आप सुनना, मैं जो कह रहा हूं जिसको आपको विचार करना है। जब यहाँ सौवीरेषु उन्होंने पढ़ दिया है, तो फिर वृद्धात क्यों पढ़ा? सौवीरेषु बहुलम। इसका मतलब क्या हुआ आनंद भैया? एक प्रातिपदिक तो इस सूत्र का सौवीर है, और हाँ वृद्धात इसको अन्य वृद्धि संज्ञक वाले प्रातिपदिकों में लिखने की छूट मिल गई, है जी। ना। तो इन्होंने कैसी कलाकारी की, पीछे तो सौवीरेषु पढ़ दिया और आगे हाँ जी। प्रत्यय पढ़ के और उससे पूर्व में वृद्धात पढ़ गया, तो जो वृद्ध हो गए, वृद्ध संज्ञा, ठीक है ना। तो क्या वृद्ध संज्ञा की क्या सूत्रा हो गया, संज्ञा क्या हुई? वृद्धाक्ष क्या विरुद्ध संगत तो वृद्ध, क्या है ना, हाँ बताइए, वृद्ध संज्ञा का सूत्र बोलिए जी। अवृद्धा वृद्धि की नदी मानसी चामादे तद वृद्धम, वृद्धि जैसा चामा इसका जिसका ओ आदि, अच्छा अच्छा। जिसका आदि अच्छे वृद्ध वृद्धि संज्ञक हो। हम्म तो जी वृद्धात और सौवीर का तो भेद खुल गया। अब अपने हाँ पास जी। क्या भेद रहा? ये जो अभी आनंद भैया ने अपने को बताया, जो सुवीर से अण होता है, वो क्या, जी कौन से सूत्र से होता है? सुवीर से जो अण होता है वो कौन से सूत्र से होता है? ठीक है, थोड़ा हिंट हिंट देता हुआ चलूं क्या? ये सुवीर होगा, तो ये सुवीर किससे होगा? तो विरुद्ध ये अण और ये अय का जो रूप बनेगा वो एक बनेगा या अलग अलग, अण और अयता? अलग अण से और बनना चाहिए। एक ही रूप बनेगा अण और अणु अय का, पर स्वर अलग अलग होगा, है ना। जी अब मैंने सर हिंट अब मैंने हिंट दे दिया है, यहां से अपन वापस यहीं से करेंगे जब आगे की कक्षा होगी। तो अब ये हम आज माता जी आगे बढ़ गए हम लोगों से, आज माता जी ने द्वितीय पाद शुरू कर दिया है, हम लोग पीछे हैं, तो थोड़ा हम उनके बराबर आ जाए तो। पर मैं बहुत धीमा हूँ जी, एक दो सूत्र होते हैं पूरे अभ्यास में। चलिए जी, माता आप जी हम सबको कहते बहुत, धीमे हैं कि हैं थोड़ा इसलिए आप प्रत्यय धीमे ज्यादा हैं, पड़ता है। इसमें आपका क्या दोष। और अनिल जी, माता जी कहते हैं कि थोड़ा अनिल हाँ जी, प्रत्यय जी, ज्यादा पड़ता है। हाँ यहाँ पे फिर ठक
ठक तो ऊपर था ही ना, फिर भी क्यों ले आके वापस, वो भी नहीं बा- समझी। इसको वापस करेंगे नीता जी। दोबारा कर ओके हाँ, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। धन्यवाद। शुभ रात्रि। प्रणाम जी।